हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो सब? मेरी तो थोड़ी तबीयत ख़राब चल गई, कल बुखार सा हो गया, इसलिए मैंने व्लॉगिंग करी नहीं। आई तो थी बच्चों को छोड़ने स्कूल के लिए पार्क के साइड से, और फिर घर चली गई। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मेरा पार्क में आने का मन ही नहीं किया। बस ऐसे ही घूम के चली गई, ना ही कुछ बात करने का मन किया। ऐसा बुखार हुआ, वही बताऊँ। हाथ में दर्द, एक हाथ में इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं कैसे सुन से पड़ गए हाथ पैर। कल मेरे पैर भी ऐसे सुन हो गए। जाके दवाई खाई, आराम किया 1-2 घंटा, घर जाके सारे काम किए घर के। और फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी रही। फिर भी कल सर में इतना दर्द हो रहा था, रात तक दवाई खाने के बाद भी पता नहीं इतना सर में दर्द है, और ऊपर से अब दाढ़ में दर्द है रात से। मौसम भी ऐसी हो रहा है ना, कभी तो ठंडा सा हो जाता है, कभी गर्म। आज देखो कितना गर्म मौसम, वो गर्म नहीं ठंडा हो रहा है, अच्छा लग रहा है कूल कूल। आज बच्चों की छुट्टी है ना, तो बच्चे तो सो रहे हैं घर में। हस्बैंड गए ऑफिस, उनको मैंने खाना वाना बना के दे दिया और गए। मन नहीं कर रहा था उनको जाने का आज क्योंकि कह दिन से छुट्टी नहीं ली है ना मैं, इसलिए रात ही कह रहे थे मैं छुट्टी कर लो कल की। मन का किस लिए, मन का फिर सोते रहोगे या फिर बाहर चले जाओगे। घर में पड़े पड़े दिमाग ही ख़राब होगा, जाके ऑफिस जाओ। थकान हो रही थी उनको बहुत ज़्यादा, पूरा दिन खड़े खड़े कह रहे थे मैं बहुत पूरा दिन खड़े खड़े रहा ना, इसलिए मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उनका कोई बात नहीं, कह रहा हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो बैठे बैठे, कोई बैठने का टाइम मिल जाता है तो। लेकिन टाइम मिलता ही कहाँ है। वैसे तो कल जल्दी आ गए थे, ओवर टाइम नहीं लगाया था। थकान ज़्यादा ही हो रही थी उनको, पैरों में दर्द था, पैर दबा दिए, फिर भी ऐसी लगा उनको थकान सी महसूस हो रही है। शनिवार संडे का कल जाना है बस, फिर संडे के शनिवार की छुट्टी रहेगी। क्या पता लग भी जाए, मतलब छुट्टी ना भी हो। कह तो रहते कि नहीं हो सकती, क्योंकि लेंगे छुट्टी, थोड़ा दिन तो आराम चाहिए। सारी दिक्कत तो ये आराम ही नहीं करते, इसलिए तो मुझे गुस्सा आता उन पर। आराम करते नहीं हैं, इधर उधर बात बनाते रहेंगे फ़ोन पे। ये नहीं है कि घर में थोड़ा सा आराम कर लें, या पिक्चर इतनी तेज़ आवाज़ में पिक्चर देखेंगे। मेरा दिमाग खराब हो, उनकी वजह से भी सर में दर्द हुआ है रात। पुरानी पिक्चरों को देखते रहेंगे बार बार, मार धाड़ वाली। और मेरे हो गया सर में दर्द, मैं इतना सर फट रहा। 10 बार गई, मैंने कहा इसका पिक्चर थोड़ा आवाज़ थोड़ी कम कर लो टीवी की। जब से बड़ा टीवी लाया, जब से और ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुन रहे हैं। और तेज़ आवाज़ में पता नहीं नींद कैसे आ जाती है, मुझे तो नहीं समझ नहीं आता। मेरे को खाना भी नहीं खाया गया, इतनी तेज़ आवाज़ कर रखी। मैं तो हॉल में जाके बैठ गई अपना खाना लेके। कह रही यहाँ कैसे बैठ गई, मैं कहा तुम खान दे रहे हो खाना। सर फट रहा है मेरा दर्द से, दवाई खाई जब भी ठीक ना हुआ। मैं कहा चला लो तेज़ आवाज़ सुन लो पहले तुम। कल मुझ पर खाना भी नहीं खाया जा रहा, पता नहीं कैसा जी हो रहा है। जी ऐसी ख़राब सा हो जाता है कभी कभी, बुखार में ऐसे ही होता है। आज भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। बस साथ तो गई हूँ घूमने, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, ताकि मेरे सर में दर्द ना हो। क्योंकि यहाँ पे आके ना मेरे ठीक हो जाता है हरियाली को देख के। और यहाँ पे चहल पहल भी बहुत ज़्यादा है, चहल पहल भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये देखो बच्चे भी क्रिकेट खेलते रहते हैं सुबह शाम, इसलिए तो मन करता है
घर में पड़े पड़े तो दिमाग ही ख़राब होता है। इतना तो टीवी देखने का मन करता है, बस फ़ोन देखे जाओ पूरे दिन। फ़ोन देख देख के तो सर में दर्द हुआ है मेरे। सच बताऊँ तो कल तो ऐसा मन कर रहा था फ़ोन को ही फेंक दूँ। पता नहीं कैसे कैसे ड्रामे चलते रहते हैं, ऐसी रील आती हैं, उन्हें देख देख के सर में दर्द हो जाता है। अपने फ़ोन छोड़ दिया, फिर पति देव का फ़ोन लेके बैठ गई। उनके फ़ोन में ऐसी वीडियो देखी मैंने, क्या ही बताऊँ। सच में बहुत दुख हुआ मुझे ऐसी वीडियो देख के। एक रील आई थी गाइस, क्या ही बताऊँ। वो तो ऐसा ही रहा है, जहाँ सारी दुनिया ऐसी पागल हो रही है, क्या ही बताऊँ। प्यार के चक्कर में सभी ऐसी हो रहे हैं, कोई नहीं बच सकता है इस चीज़ से। सब सारी कलाकारी इस दिल की है। ऐसी रील देखी मैंने कल, बड़ा ही दुख हो रहा था मुझे। एक लड़का था बड़ा सुंदर सा प्यारा सा, एक लड़की थी, लड़की खड़ी हुई थी और उसके आसपास लोग खड़े हुए थे और लड़का उसके पैरों को चूम रहा था, प्यार की भीख मांग रहा था। बताओ। और लड़की उसको बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी, लोगों की कमेंट आ रही थी कि बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। खैर था तो बहुत अच्छा लड़का, उससे लड़की से बहुत प्यार कर रहा था, शायद प्यार करता होगा। उस लड़की ने ठुकरा दिया उसको, इसलिए वो उसके पैर चूम रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, बहुत बुरी लगती है मुझे ऐसी लड़कियाँ, सच में। शायद इसको छोड़ के जाने की बात कर रही होगी, कम से कम दोस्ती समझ लेती, उसका दिल तो रह जाता। दोस्त समझ के ही बातें करती रहती उससे, कम से कम उसका किसी का दिल रखना तो ज़्यादा छोटी बात थोड़ी ना है। थोड़ा सा दिल तो रख लेना चाहिए। अब लड़का भी क्या करे, दिल के हाथे मजबूर हो जाते हैं कुछ इंसान। हर कोई दिल से मजबूत नहीं होता हमारी तरह। आपको तो पता ही है गाइस, पता भी नहीं है, पता भी होगा। सबकी लाइफ ऐसी चल रही है। क्या ही बताऊँ गाइस, हंसी भी आ रही है मुझे, दुख भी होता है बहुत ज़्यादा। अब सोच रहे हो कि किस पर दुख होता है, अपने पति को देखकर। गाइस सब कुछ ठीक था, फिर भी मेरे पति की मम्मी है ना, उनकी मम्मी ने उनकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करा दी, यानी कि मुझसे। तब की कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि वो उनकी सहेली की बेटी थी, कहीं वो दुश्मन न बन जाए, एक दूसरे की दोस्ती न टूट जाए। इस वजह से मेरे सासू माँ ने उनकी शादी की लड़की से नहीं करवाई। बताओ, इतनी सी बात पे बताओ। और इसी बात का गम रहता है मेरे पति को, और किसी बात का गम नहीं है। क्योंकि जब शादी का टाइम था, शादी की मतलब बातें चली थी, तो दोनों ऐसे हो गई थी, एक दूसरे की दुश्मन सी बन गई थी। बता रहे थे कल मुझको, कल नहीं कई बार बता चुके वैसे तो, शादी से 2 दिन बाद ही बता दिया था उन्होंने मुझे, इसलिए तो अच्छे लगते हैं मुझे वो, नहीं बताते तो गुस्सा आ जाता।
शादी चाहे किसी से भी कर लो, लेकिन जिससे प्यार होता है ना, दिल वहीं रहता है। चाहे कुछ भी कर लो, दिल पे किसी का बस नहीं चलेगा। सबका रिश्ता नहीं, वो भगवान की है, जिसने दिल बनाया, प्यार किसी और के लिए भर दिया और शादी किसी और से हो गई। भगवान तो प्यार करवा देते हैं, एक दूसरे से जोड़ी बना के ऊपर से भेजते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग हैं ना, ये गड़बड़ कर देते हैं। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने बच्चों को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मुझे पहले ही पता चल जाती ना, तो मैं कुछ ना कुछ कर देती उनके लिए। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। खैर, जब उस टाइम पे फ़ोन पर भी बात कहाँ करते थे, एक दूसरे से शर्माते रहते थे लोग बात। और मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे पति ने मुझे बतेरा चालू बना दिया अपने साथ रह के। लेकिन जहाँ उन्हें चालूपंथी दिखानी थी ना, वहाँ नहीं दिखाई। इस बात से गुस्सा आता है मुझे। आज भी उसकी बातें करते रहते हैं। बस एक बात और थी उस लड़की में, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मेरी सास को डर लग रहा था कि कहीं घर में तूफान ना खड़ा कर दे। आती तो थी वो, लेकिन तेज़ तो थी वो, क्या ही बताओ। लेकिन मैं तो देख ली थी, मेरे बेटे की पसंद है। अपने बारे में सोचते हैं लोग बात, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। और चलो, मैं तो उन्हीं की पसंद थी, मुझे भी नहीं समझा तो उसे क्या खाक समझती। और शादी के बाद उसको समझ रही, उसको इम्पोर्टेंस दे रही। ये तो बात गलत है ना। इसी बात से मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है उन पर, अपनी मम्मी पर, कि अब तो बहुत बढ़िया लग रही है, तब तो बहुत बुरी लग रही थी। कभी भी आती थी ना, तो ऐसा बिहेव करती थी उसके सामने जैसे कि कितना प्यार करती हैं उससे। लेकिन मेरे को पता है ना, उनके दिल में क्या भरा रहता है सबके लिए। जो रहता है ना घर में, उसे पता रहता है। जब वो आती थी ना, तो गाइज मुझे तो पता था सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने मुझसे शादी कराई, तो मुझसे नफ़रत इसलिए हुई है ना, क्योंकि मेरे पति मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, मेरे लिए सब कुछ करने लगे, ऐसे जैसे मैं उनकी ज़्यादा ही पसंद हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था गाइस, जब शादी होती है तो निभानी तो पड़ती है ना। उन्होंने मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह समझा, बीवी की तरह नहीं। और मैंने भी उन्हें हमेशा दोस्त की तरह ही साथ निभाया है। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया उनका, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। इसलिए ही लड़ाई भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कह देते हैं गुस्से में। मैंने बताया तो तलाक दे दे। मैंने क्या, दोस्तों को कोई तलाक देता है भला? दोस्तों तलाक तो पति को दिया जाता है। दोस्त को थोड़ी ना तलाक देता है कोई। आप ही बताओ गाइस, कमेंट करके बताना कि दोस्ती में कोई तलाक लिया जाता है? दोस्ती में कोई तलाक नहीं लिया जाता। दोस्ती तो निभाई जाती है, चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ नहीं है। दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। दोस्ती निभाओगे तो सब ठीक रहेगा। और बताओ गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके बताना। सोच रहे होगे मैं पता नहीं कैसी कैसी अजीब अजीब बातें करती रहती हूँ।
लेकिन जो भी है सच है गाइस। ऐसे तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं घर में। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने रिश्ते को ही तोड़ दो। बहुत लोग होते हैं गाइस रिश्ते को तोड़वाने वाले, बहुत घर में मिलेंगे और घर में मिलते हैं, छोटी सी बात पर ये सोचेंगे ये चली जाए घर छोड़ के, अब चली जाए। एक बार मैं गुस्से में चली गई थी और भैया इतनी खुशी मिली लोगों को बहुत ज़्यादा कि अब तो चली गई, तो उनको मज़ा आएगा। ये चीज़ ये देखने के बाद ना लोग, घर के लोगों को ही इतना इतनी खुशी मिलती है। लेकिन मैं बता रही हूँ एक चीज़, मैं चली तो जाती हूँ, मुझे पता है कि वो मेरे पीछे आएंगे ज़रूर, और हर बार आए हैं और आते रहेंगे। यही उनकी खासियत है, क्योंकि वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरी बीवी है, वो ये सोचेंगे मेरी दोस्त है, इसलिए उनको पीछे आना पड़ेगा। और भूल गई गाइस, भूल जाती हूँ। सब यही कहते हैं कि हमेशा तुम साथ नहीं रहते। साथ ज़रूरी नहीं होता गाइस, दिल में एहसास होना चाहिए एक दूसरे के लिए। जब भी मैं कहीं चली जाती हूँ ना, फ़ोन कर करके परेशान कर देते हैं मुझे, कौन है, कैसी है, किधर जा रही है, उधर जा रही है। मैंने कहा कैसे जीने दोगे ना, जीने दोगे जब जाकर फ़ोन छोड़ेंगे। उनको ज़्यादा ही फिक्र रहती है, क्योंकि उनके बिना तो मेरा कुछ नहीं और मेरे बिना उनका कुछ नहीं। अगर एक दो दिन रह भी लेंगे ना कहीं, अगर मैंने फ़ोन कर दिया, लड़ाई हो जाए, जैसे बात ना करें हम दूसरे से, अगर मैंने ये कह दिया ना घर को आ जाओ, तो घर को ही आना है, चाहे कितनी तूफान आ जाए, चाहे कोई कितना ही मना करे। मेरे गुस्से से डर नहीं पड़ता उन्हें। ये बात सबको पता है, घर में सबको पता है, सब हंसते भी हैं। अब रिश्ते तो ऐसे निभाए जाते हैं हर चीज़ में। अगर हम दोस्ती रखें, दोस्त की तरह निभाएं हर रिश्ते को, तो रिश्ते अच्छे से निभते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, गाली गलौज हो जाए, लेकिन रिश्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन कुछ रिश्तों को तोड़ना ही पड़ता है, जो समझे नहीं जाते, जो कितना ही कर लो फिर भी नहीं समझते लोग बाग। ऐसे रिश्तों को मैंने छोड़ दिया है, और जहाँ दोनों ही रिश्ते एक जैसे हो ना, वो नहीं तोड़ती हूँ। जैसे मेरा और मेरे पति का रिश्ता है, वो नहीं तोड़ सकती कभी भी ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है गाइस, कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी वीडियो। देखो गाइस ठंडक बहुत है यहाँ पे। बस अब घूम के घर ही जा रही हूँ मैं, भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है। जाके चाय नाश्ता करूँगी। गला भी सूखने लगा, पानी थोड़ा सूख गया था, सुबह नहीं करा। देखो आंखें सूजी हो रही है। डाँट का दर्द अभी थोड़ा ठीक हुआ है बोलते बोलते, अभी है थोड़ा डाँट का दर्द। वॉक तो मेरी हो गई है, माइंड फ्रेश हो जाता है गाइस यहाँ पे आके। मेरा पता नहीं मेरा क्या रिश्ता है हरियाली से। मैं हरियाली देख लेती हूँ ना, चाहे मेरे मन में कितना ही गुस्सा भरा हो, पता नहीं ठीक हो जाता है। आपका भी ठीक हो जाएगा, आप भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, बाय।